हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी महान्यायवादी या फिर ऑप्शन डी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76 में दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन थे, तो याद रखिएगा MC सीतलवाड़ थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो याद रखिएगा महाधिवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं BG खरे, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी गोपाल सिंह नेपाली या फिर ऑप्शन डी BP मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BG खरे। दोस्तों, याद रखिएगा कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो BG खरे थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की राजभाषा हिंदी को कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका। दोस्तों, याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है और अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो याद रखिएगा एशिया को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नई दुनिया का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है टुगेला जलप्रपात, ऑप्शन बी जोग जलप्रपात, ऑप्शन सी साल्टो एंजल्स जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी स्टैनली जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साल्टो एंजल्स जलप्रपात। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा साल्टो एंजल्स प्रपात है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी न्यू गिनी या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू गिनी। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा न्यू गिनी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन, बड़े आकार वाला ज्वालामुखी छिद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने काल्डेरा, ऑप्शन बी क्रेटर, ऑप्शन सी ग्रेसर या फिर ऑप्शन डी मोहे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काल्डेरा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब यहाँ से जब ज्वालामुखी निकलता है, तो जब ये छिद्र बहुत बड़ा हो जाता है, जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, तो इस बड़े छिद्र को काल्डेरा कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P किस प्रकार की भूकंपीय तरंगे हैं? यानी कि जो प्राइमरी तरंगे होती है भूकंप की, वो किस प्रकार की तरंगे हैं? ऑप्शन आपके सामने है अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य। दोस्तों, याद रखिए कि भूकंप में तरंगे जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक प्रकार की तरंग होती है P तरंगे, एक प्रकार की तरंगे होती है S तरंगे और एक प्रकार की तरंगे होती है L तरंगे। याद रखिएगा कि जो P तरंगे होती है ये अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है और जो S तरंग होती है ये अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। क्योंकि जो P तरंगे होती है ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में चल सकती है, इसीलिए इसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। लेकिन जो S तरंग है ये सॉलिड में चल सकती है लेकिन लिक्विड में नहीं चल सकती, इसीलिए इसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने सिस्मोलॉजी, ऑप्शन बी पेडोलॉजी, ऑप्शन सी क्रेनोलॉजी या फिर ऑप्शन डी पिक्टोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्मोलॉजी। दोस्तों याद रखिए कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो याद रखिएगा पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। दोस्तों याद रखिए कि विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत होती है, यानी कि जो विटामिन के है अगर इसकी कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो याद रखिएगा रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है और विटामिन ई की कमी से जनन संबंधी और स्किन संबंधी बीमारियां हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए या फिर ऑप्शन डी ए सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों याद रखिए कि विटामिन में घुलनशील से संबंधित दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि जो विटामिन होते हैं उनमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। याद रखिएगा कि इनमें से जो अगर आपसे पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है तो याद रखिएगा आप कीड़ा लिखेंगे। कीड़ा को आप लिखते हैं के, ई, डी और ए, यानी कि जो कीड़ा है यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है ये चारों वसा में घुलनशील है। बाकी बचे विटामिन सी और विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि वसा में घुलनशील कौन कौन सा है, तो आपको पता है कि विटामिन के भी है, विटामिन डी भी है और विटामिन ए भी है। अगला क्वेश्चन, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पारा या फिर ऑप्शन डी जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोना। दोस्तों याद रखिएगा जो सोना है इसे नोबेल धातु कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोहे पर से जंग को रोकने के लिए उसमें किसकी लेप चढ़ा दी जाती है तो याद रखिएगा जिंक की लेप चढ़ा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस क्या है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी मीथेन या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। दोस्तों याद रखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को याद रखिएगा वाटर गैस कहा जाता है और मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेपानगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिए कि जो नेपानगर अखबारी कागज फैक्ट्री है ये मध्य प्रदेश में है। तो ये आपसे बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन आपके सामने रॉबिन्स, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी केन्स या फिर ऑप्शन डी कौटिल्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडम स्मिथ। दोस्तों याद रखिए कि एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और इनकी ही पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है तो याद रखिएगा ये कौटिल्य की पुस्तक है जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। याद रखिएगा कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये पुस्तक राजनीति की पुस्तक है, ये कोई धन संबंधी पुस्तक नहीं है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कौटिल्य को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का तृतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म श्री, ऑप्शन सी पद्म भूषण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्म भूषण। दोस्तों याद रखिए कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण है और तीसरे नंबर पर पद्म भूषण है। तो आपसे ही पूछा गया है कि तीसरा नागरिक सम्मान कौन सा है तो याद रखिएगा पद्म भूषण है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 26 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल। दोस्तों याद रखिए कि पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी मदर टेरेसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। दोस्तों याद रखिए कि पहली महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था इंदिरा गांधी थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो याद रखिएगा मदर टेरेसा को मिला था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी टॉमस मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस। दोस्तों याद रखिएगा कि जब यूरोपियों का भारत में आगमन हो रहा था, उस टाइम जब अंग्रेज आए थे तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। तो याद रखिएगा कि जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुगल काल में किस शासक के शासनकाल को भारतीय चित्रकारिता का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, LM सिंघवी समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति या फिर ऑप्शन डी मुखर्जी समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों याद रखिएगा कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की जो अनुशंसा की गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस समिति द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी, तो याद रखिएगा अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, थल सेना दिवस की तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 15 जनवरी, ऑप्शन बी 5 जनवरी, ऑप्शन सी 8 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 10 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 जनवरी। दोस्तों याद रखिए कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने देवानंद, ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर। दोस्तों याद रखिए कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता जो थे वो पृथ्वीराज कपूर थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो याद रखिएगा नरगिस दत्त थी। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। दोस्तों याद रखिए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो याद रखिएगा अमेरिका का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश का अलिखित संविधान है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था? ऑप्शन आपके सामने सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी पंडित नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों याद रखिए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला क्वेश्चन, 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्टर अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी SN सेन, ऑप्शन सी RC मजूमदार या फिर ऑप्शन डी डिजरेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SN सेन। दोस्तों याद रखिए कि 1857 नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो SN सेन थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहली बार मिला था भारत की तरफ से, कब मिला था, तो याद रखिएगा 1998 में मिला था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने हार्मेलॉजी, ऑप्शन सी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन सी निम्नोलॉजी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपका एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।